तुर्की में एक बार फिर भूकंप के झटके देखने को मिले। तुर्की में 4.3 की तीव्रता का भूकंप एक बार फिर आया। तो आपको बता दें कि छठी बार तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पिछले दिनों आई भूकंप ने यहां पर भारी तबाही मचाई है और इसे माना जा रहा है कि हाल फिलहाल का ये सबसे बड़ा हादसा है, सबसे बड़ी तबाही है। सीरिया के कुछ इलाके और तुर्की में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इसको भूकंप के बाद की तबाही के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उसके बाद भी लगातार 5-6 बार भूकंप के झटके महसूस किए हैं तुर्की ने। और एक बार फिर तुर्की में भूकंप की झटके महसूस किए गए। करीब 4.3 की तीव्रता से भूकंप आया और इसके पहले जो भूकंप आया था उसमें काफी तबाही देखने को मिली। अब तक करीब 7,500 लोग उस हादसे में अपने जान गंवा चुके हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दोनों देशों को मिलाकर मृतकों की संख्या 8,500 के पार पहुंच गई है। अकेले तुर्कियों में 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सीरिया में करीब 2,500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद तुर्की के 10 राज्य में 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। तो आपको बता दें कि तुर्की में जी मीडिया की टीम पहुंच गई है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से संवाददाता विशाल पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर तुर्की में पहुंच चुकी है। तुर्की के 10 शहर ऐसे हैं जो बुरी तरह से भूकंप से प्रभावित हुए हैं। हजारों की संख्या में अब तक लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में राहत बचाव कार्य बहुत तेजी से जारी है। यहां पर इस वक्त लोगों को सुरक्षित बचाना यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इस संकट की घड़ी में जब तुर्की संकट से घिरा है तो भारत एक दोस्त की तरह मदद के लिए सामने आया है। भारत ने राहत सामग्री लगातार तुर्की भेजी हुई है और अब से थोड़ी देर में हम आपको भूकंप जोन से भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से राहत बचाव कार्य जारी है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमने तुर्की से लगातार देखी वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी। यहाँ पर बच्चों की सिस्टियों से लेकर पूरा जो आशियाना लोगों का उजड़ गया, लोगों की आंखों में आंसू यहाँ से देखे गए। लेकिन अब फिलहाल जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर तमाम जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लेकिन मौसम एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से राहत बचाव कार्य में थोड़ी चुनौती जरूर सामने आ रही है। और इस वक्त भी हल्की बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस वक्त हम इस्तांबुल से अडाना के रास्ते में है। गाजियानटेप जो कि एपिसेंटर रहा है इस भूकंप का, वहां पर अब से हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन तुर्की में अब तक का ये सबसे बड़ा भूकंप आप कह सकते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की को इस भूकंप के कारण हुआ है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तुर्की। भूकंप से पीड़ित तुर्की और सीरिया के लिए भारत की तरफ से रिलीफ मटेरियल